बेटा तो बेटा, पर बाप भी किसी से कम नहीं है। जी हां, विधायक प्रीतम लोधी का लाडला थार से मजदूरों को रौंद देता है, पर कार्रवाई कर रहे अफसर पर विधायक महोदय भड़क रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि सत्ता का नशा जब दिमाग पर चढ़ता है तो नेता खुद को इलाके का जागीरदार समझने लगता है। जो विधायक एक वर्दीधारी पुलिस अफसर को पूछ रहा है कि करेरा क्या तेरे डैडी का है, शायद वो भूल गए हैं कि नेताजी ये इलाका तो आपके पिताजी की बपौती भी नहीं है। जब पुलिस ने एक्शन लिया तो आप अपनी विधायकी का रुतबा दिखाने लगे। जब आपका बिगड़ैल बेटा रोजी रोटी कमाने जा रहे बेगुनाहों को कुचल देता है तो आपकी नजरों में पश्चाताप क्यों नहीं है? क्या एक अफसर अपना फर्ज निभाते हुए बिना डरे कार्रवाई भी ना करे? अरे यदि यही सब करना है तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। अंत तक बने रहेंगे तो आपको बताऊंगा कि कैसे एक संवेदनशील मामले में विधायक जी विधायकी की पावर से अफसर को चेता रहे हैं। नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं सत्ता के अहंकार और सिस्टम की तानाशाही को बेनकाब करती हमारी यह खबर, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात शिवपुरी की, जहां पिछौर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का एक वीडियो सिस्टम के मुंह पर तमाचा मार रहा है। 16 अप्रैल को विधायक जी के लाडले बेटे दिनेश लोधी ने अपनी वीआईपी हूटर और काली फिल्म वाली थार से करेरा में पैदल काम करने जा रही महिलाओं और बाइक सवार मजदूरों को बेरहमी से कुचल दिया। हादसे में 5 लोग घायल हुए। जब करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपनी पुलिसिया कर्तव्य का पालन किया तो बेटे को थाने में बुलाकर पूछताछ की और चालान काटा। बेशक होना चाहिए। बतौर विधायक एसडीओपी से कहा कि यहाँ दिखना मत तुम, ऐसा विधायक का कहना। यह सुनकर विधायक जी सत्ताधारी गुरूर तिलमिला उठा। उन्होंने एक वीडियो जारी कर एसडीओपी को सरेआम सड़क छाप लहजे में धमका दिया। करेरा तेरे डैडी का नहीं है, अधिकारी अपनी औकात में रहे बेटा। करेरा आएगा, चुनाव भी लड़ेगा। तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। सबसे पहले प्रीतम लोधी का अभिमान से परिपक्व यह वीडियो देखिए, जिसमें खुले तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे किस व्यक्ति से, जो 5 व्यक्तियों को थार से रौंद देता है। पहले वो वीडियो सुना जाए। करते हैं। हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ, हमने प्रभारी महोदय को तुरंत इतला की इसमें अपराध पंजीकरण किया जाए। वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे तो अपने एसपी साहब को किया। एसपी साहब से कहा कि इसमें कायमी कराइए। हमने कायमी कराई। पुलिस ने कहा गाड़ी भिजवाओ, हमने गाड़ी भिजवाई, गाड़ी की जमानत कराई। फिर उन्होंने कहा लड़के को दिनेश को भिजवाओ, तो हमने दिनेश को भिजवाया। लेकिन डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहां दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। हम ये मैं कहना चाहता हूं करेरा एसडीओपी से कि आज एक आदिवासी महिला ट्रक कुचल के मार गया। कि मैं पूछना चाहता हूं कि तुम उसके स्पॉट पे गए, तुमने जांच की? नहीं की। क्यों? कि वो गरीब थी, वहां तुम्हें पैसा नहीं मिलना था। गरीब कोई पैसा नहीं दे सकता, उनकी तुमने हेल्प नहीं की। तुम तो वहां जाते हो जहां पैसा मिलता है। तो मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे और कानून के दायरे में रहे। कानून हमको भी आता है, कानून हम भी जानते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं। सर इतना बड़ा केस तो नहीं था, वैसे एक एक्सीडेंट का केस था मामूली सा, तो उसमें तो मामूली धाराएं लगी हुई। लेकिन इनने क्या है, कांग्रेसीकरण कर दिया उसे। उसको इतना हाईलाइट कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया
कि ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई आतंकवादी आ गए हों और आतंकवादियों ने कोई घटना कर दी हो। अभी ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हैं, एक एक दो दो साल हो गए, अभी तक उनकी पूछताछ नहीं हुई, पेंडिंग में पड़े। मैं इनकी जानकारी मंगाऊंगा करेरा डीओपी के करेरा से कि आपने कितने एक्सीडेंटों की आपने तलाश की और कितने उन पर कायमी की है और आपने कितनी कायमियों को सफलता दी है, ये भी मंगवाऊंगा मैं। विधायक जी, चुनाव बाद में लड़ाइएगा, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि करेरा या शिवपुरी क्या आपके पिताजी की है? बिल्कुल नहीं। आपको वहां की जनता ने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर विधानसभा भेजा है। आपके सिर पर कोई राजमुकुट नहीं रखा है। ये लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं। जो अधिकारी है वो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, उनका जो काम है वो कर्तव्य है वो करेंगे। अगर आपका बेटा सड़क पर यमराज बनकर गरीब मजदूरों का कुचलेगा और पुलिस आपकी आरती तो उतारेगी नहीं, कार्रवाई करेगी, उससे आपकी बौखलाहट छिपाने के लिए आप उसी पुलिस अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अपने बेटे के गुनाह को आप कांग्रेसीकरण, आतंकवादी जैसी कवरेज देने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए हास्यास्पद कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस प्रदेश में एक सत्तारूढ़ दल का विधायक एक राजपत्रित अधिकारी एसडीओपी को खुलेआम उसकी औकात बता रहा हो, वहां आम आदमी की क्या बिसात होगी। खैर, बीजेपी संगठन अब मर्यादा की दुहाई दे रहा है, लेकिन क्या सिर्फ बातचीत से सत्ता का यह बेलगाम गुंडाराज खत्म होगा? क्या कानून सिर्फ उस गरीब मजदूर के लिए है जो थार के नीचे कुचल दिया गया, और इन वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ सत्ताधारी के बेटों को मिलेगा? जिस सिस्टम में सवाल पूछने में अफसर और आम लोगों को सच दिखाने वाले पत्रकारों को सत्ता की जागीरदारी से कुचलने की कोशिश की जा रही हो, उस पर आपकी राय क्या है? क्या विधायक जी को अपने इस घमंड के लिए सरेआम माफी मांगनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।